नमस्कार, प्रणाम, पहलाग उत्तराखंड। आज एक बार फिर मैं आपको लिए चल रहा हूँ बीरा के सेट से और लगातार जो हम आपको जोड़ रहे हैं बीरा से जुड़े हुए तमाम कलाकार, टेक्नीशियन और पूरे क्रू के साथ। आज मेरे साथ बहुत ही उम्दा कलाकार जो आंचलिक फ़िल्मों के हैं, बहुत लंबे अनुभव के साथ वो इस फ़िल्म से जुड़े हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा दिनेश बोराई जी का। स्वागत है सर आपका। बौराई जी, एक बहुत लंबा करियर और लगभग 4 दशक से ज़्यादा का करियर आपका फ़िल्मों को लेकर के हो चुका है। अ, बीरा की जब स्टोरी मिली, तो आपका स्टोरी को लेकर के टेक क्या था? जी, सर के साथ मैंने पहले भी काम कर चुका हूँ हुँ, कन्यादान में। हुँ, फिर जब इन्होंने इस पिक्चर के लिए संपर्क किया हुँ, और जब कहानी सुनी हुँ, तो लगा ये काम करना चाहिए। हुँ, तब उनके कहने से तब उन्होंने मेरे को जो ये रोल दिया है हुँ, अच्छा लगा मुझे हुँ, कि मुझे ये करनी चाहिए पिक्चर। एक शिक्षाप्रद पिक्चर है हुँ, जो समाज को ये बताती है कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ, लिखाओ, होशियार बनाओ। हुँ। जी, बोरा जी, ये एज एज एन इंटरव्यूअर भी मैं अगर बात करूं या एज अ होस्ट मैं बात करूं, जब एक आदमी इतने लंबे अनुभव के साथ सामने बैठा हो तो हमारे पास एक फ्रीडम हो जाती है हमें कुछ सवालों के लिए स्कोप बनाने की। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप उस दौर से हैं जब उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें या हम लोग लोक फ़िल्मों की बात करें, जब उनका जन्म हुआ, जी, जी, चाहे हम लोग जगवाल की बात करें, हाँ, बेटी बॉरी की बात करें, और चक्रचाल की बात करें या तमाम इस तरह की फ़िल्में जो अपने आप में एक कल्ट जिसको बोला जा सकता है जी, उत्तराखंडी सिनेमा जी, का हो रहा है। उसके बाद अचानक एक दौर आया जो बहुत रफ़ पैच जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो उत्तराखंडी फ़िल्मों के लिए रहा। चूँकि आप उस दौर से आपने वो सुनहरा दौर भी देखा, गोल्डन एरा भी देखा है इसका, और आप उस पैच से भी गुज़रे हैं और अभी तक सक्रिय हैं। तो आपसे बेहतर इस चीज़ की समझ शायद ही कोई इसको एक्सप्लेन कर सके कि ये पैच आने का कारण क्या रहा? क्यों उत्तराखंडी सिनेमा जो है एक हाशिए पर चला गया बीच में, जो कि अब दोबारा से अंगड़ाई ले रहा है? सर गढ़वाली फिल्मों का ये दुर्भाग्य रहा हुँ, कि जिसने भी पिक्चर बनाई हुँ, उसने दोबारा नहीं बनाई। अच्छा। जी, हुँ, जैसे नौटियाल जी घर जवाई थी, हुँ, कितनी अच्छी पिक्चर थी। बिल्कुल। वो चाहते तो उसके बाद वो उसे हमारी सिनेमा को उठा सकते थे, पर हुँ, उसके बाद उन्होंने नहीं उठाया। हुँ, और दूसरी बात, उसके बाद जो हमारे निर्माता गढ़वाली फ़िल्म बनाने के लिए आए, हुँ, वो बाहर से आए, हुँ, बॉम्बे से, हुँ, इधर-उधर से, और वो गढ़वाली भी नहीं थे। हुँ, कलाकार सब गढ़वाली हुँ, थे। तो उस समय जब वो कहानी बन रही थी, तो उसमें कलाकारों का एक होल्ड रहता था कहानी पे हुँ, कि जो मैं चाहूँ वो होगा। करा सकता हूँ। हुँ, हुँ, हुआ ऐसा हुँ, कि उसने कहा नहीं ये ज़्यादा उठ रहा है, ये नहीं, ये मेरे को इस दर्द है। तो उसमें वो चल रहा था हुँ, और पिक्चर भी काफ़ी लंबे उससे बनती थी सर। हुँ। पहले तो वो 2 साल 3 साल का वो एक होता प्रोसेस था। तो वो कारण था कि उस समय किसी ने दोबारा हमारे को क्योंकि हेल्प नहीं मिली हुँ, जो निर्माता बना रहा है। हुँ, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी आई धीरे-धीरे, हुँ, तो उस पॉलिसी का लोगों ने फिर फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। हुँ, मेन काम ये है क्योंकि उन्हें आर्थिक सहायता मिलने लगे बिल्कुल। तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई है हुँ, उन्हें। तो ये कारण है कि अब जो फ़िल्में इतनी सारी बन रही हैं, हुँ, ये गवर्नमेंट ने जो सहयोग किया है, हुँ, ये उसका नतीजा है सर। हुँ। जी। तो अब जैसे अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड अपने आप में एक जिसको कह सकते हैं कि हम लोग एक टूरिज्म का हब ये था। हाँ। और अब तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे वेड इन उत्तराखंड या बहुत सारी जी हाँ, योजनाएं जी हाँ। सरकार चला जी, रही जी। हैं। वैसी फिल्मों के लिए भी बात करें तो चाहे हम लोग राम तेरी गंगा मैली देखते हैं या तमाम ऐसी पुरानी फिल्में देखते हैं जिनमें हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जिनको बखूबी फिल्माया गया है। जी, जी, जी। लेकिन अभी भी इतना जो एरिया है फिल्मांकन के लिए वो अनएक्सप्लोर्ड रहा।
जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे सड़कें नहीं थी, तो आप पहुंच नहीं सकते थे इक्विपमेंट और बाकी इतने पूरी यूनिट के साथ। जी तो अभी वो अनएक्सप्लोर्ड वो एरियाज रहे जी हैं। जी अब एक ऐसा मौका बन रहा है कि जब सड़कें धीरे धीरे पहुंच रही हैं तो लोग बिल्कुल वहां तक पहुंच पा रहे जी हैं। हाँ जी हाँ। तो फिल्म उद्योग को जो ये सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? इसके दो मायने हो सकते हैं। एक मायना हो सकता है कि फिल्म उद्योग इससे ग्रो करे, और एक मायना ये भी है कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो कहते हैं ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ हाँ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि सिर्फ सब्सिडी के लिए फिल्में बन रही हैं बस और बस बाकी बन नहीं रही हैं। जी आप इसको कैसा देख रहे हैं? जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़्यादातर निर्माता इसमें हम्म इसलिए आए हैं हम्म कि सब्सिडी मिल रही है हम्म और कुछ नहीं। मैंने अभी पिछले दिनों एक पंजाब के भी आ रखे थे, हम्म मेरी बल्कि मैंने वहीं उनका पर्चा भी फाड़ दिया था। हम्म मैंने कहा भाई आपके साथ गढ़वाली कौन है? हम्म मोटे ताजे थे अच्छे। मैंने कहा गढ़वाली की वो तो कोई हमारा, तो मैंने कहा फिर तुम कैसे करने आए हो यार यहाँ पिक्चर, सब्सिडी खाने आए हो? पूरी बात होगी। और वहीं मैंने उनका वो पर्चा जो उन्होंने दिया था कि ये आप बोलेंगे, मैं फाड़ के चला आया। तो ये वो वाला कारण है सर। लेकिन हमारे इसमें भी स्तर भी होना चाहिए सर पिक्चरों का, जो आप जैसे कह रहे हैं ना कि ये किस स्तर पे पिक्चरें बन रही हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट को वो भी देखना चाहिए कि ये किस स्तर की पिक्चर बन रही है। जैसे देखिए ये आपकी ये बन रही है एक शिक्षा पर फिल्म है। बीरा जी। इससे पहले कारा एक प्रथा थी, वो बहुत शिक्षा, उसने एक प्रथा बताई कि हमारे गढ़वाल में क्या प्रथा है। और उससे पहले एक ये हिमाचल वहाँ जौन सार की भी पिक्चर आई है, वहाँ की संस्कृति बताई। तो अच्छी मतलब अच्छी पिक्चरें भी बन रही है सर, और कुछ वैसे भी बन रही है, नाम क्या लेना किसी का। आप चूंकि आप थिएटर से लंबे समय जुड़े रहे हैं, आपने जैसे बताया अभी, और थिएटर में और थिएटर की अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में एक समय था जब अगर हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, ऑर्केस्ट्रा थे, थिएटर्स थे, और काफ़ी वो एक मोड ऑफ एंटरटेनमेंट जी हाँ था जी। लोगों के लिए। अब जब वो दौर गया, जब ऑर्केस्ट्रा ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, हाँ जी हाँ, उत्तराखंड से खत्म। तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, और थिएटर्स की भी बात करें तो गिने चुने थिएटर्स हैं, चाहे हम हल्द्वानी में बात करें या देहरादून में बात करें, गिने चुने थिएटर्स अब मौजूद हैं। ये जो नई पीढ़ी है जो उस भाषा को सीख पा रही है या उस भाषा के कनेक्शन में, क्योंकि जहाँ लोगों को थिएटर अवेलेबल है, चाहे हम दिल्ली या मुंबई की बात करें, वहाँ ये भाषा अवेलेबल नहीं है उस लेवल पे। जहाँ भाषा चलो कुछ हद तक अवेलेबल है, वहाँ पे थिएटर्स अवेलेबल नहीं है। जी जी तो यहाँ पे जो ये रोल सिनेमा प्ले कर रहा है कि आपको भाषा भी मिल रही है और उस भाषा में लोग बात करने वाले लोग हैं, उसमें कंटेंट क्रिएशन जी जी करने वाले लोग हैं। उत्तराखंड में आप मूवी के भविष्य को या उत्तराखंड की संस्कृति के भविष्य को जो सिनेमा के थ्रू दिखाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? सर, हमारे को तो सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जितने भी हम अपनी संस्कृति को लेकर पिक्चर बनाते हैं, हमें दर्शकों के तरफ से उतना उत्साह नहीं मिलता है हमें। चाहे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना पैसा लगा लें, बस ये हमारा दुर्भाग्य हमारी गढ़वाली फिल्मों के लिए बहुत बड़ा है। तो बड़ा जी, आप तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, कभी नोटिस करने का मतलब, हमारे चाहे आप ही बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे हमारे निर्माता हो, निर्देशक हो, कभी इन्होंने इस बात को नोटिस करने की कोशिश नहीं की कि इसकी वजह क्या है? हाँ कि क्यों हमारा जो मास एक ऑडियंस है, मास एक स्पेक्टेटर है, वो मूवी हॉल तक क्यों नहीं जा रहा है? सर, पहली बात तो ये कि हमारी गढ़वाली फिल्मों का या उत्तराखंड की जितनी फिल्में हैं, इनका असली जो दर्शक है वो पहाड़ में है सर। और पहाड़ में पिक्चर हॉल पिक्चर हॉल नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं नहीं है। है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक कमी करके कहाँ से आएंगे वो इतना पैसा खर्च करके? माना कोई दूर रह रहा, कोटद्वार में पिक्चर लगी है, तो पहले तो बस से आएगा वो वहाँ, किसके यहाँ आएगा, एक रात रहेगा, तब अगले दिन एक शो होता है, अगले दिन देख, तो किस पे इतना पैसा है सर? समय जी, समय भी कहाँ है इतना हमारे पहाड़ की औरतों पे खास तौर से, और असली दर्शक वही है सर हमारे। तो अब जैसे बहुत सारी फिल्मों की बात हो रही है, या पहाड़ में हम लोग बात कर रहे हैं कि अब एक सब्स्टिट्यूट जो वर्जन है डिस्प्ले का, ओटीटी एक निकल के आया है कि लोग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जी पे जी जी जहाँ पे लोग अपने कंटेंट को डाल करके वहाँ से भी एक अच्छा पैसा कमाता है, और उसकी रीच कमोवेश लगभग हर जगह है। जहाँ जी जी है। इंटरनेट और फोन काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये सारी चीजें काम कर रही हैं। और स्मार्टफोन्स की बात करें तो लगभग हर जगह हर घर में अवेलेबल है। तो ओटीटी या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ आप कैसा फ्यूचर देखते हैं उत्तराखंडी सिनेमा का या उत्तराखंडी कंटेंट का? ओटीटी दिखाने का तो अच्छा माध्यम है सर, लेकिन जो सोच करके निर्माता बनाता है या कलाकार काम करते हैं कि बड़े पर्दे का जो
चार में म्यूजिक जो चार में वो नहीं आ पाता सर। पर इतना होता है कि हाँ हम देख आ गया, कंटेंट देखे अलग बस वो देखा, और वो चीज़ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि 60-70 आदमियों का एक छोटा सा 4-5 गांव के बीच में जहाँ जगह हो, जिस गांव में वहाँ पर एक छोटा सा थिएटर या ये ऑडिटोरियम बना दे 50-60 का, बस ताकि लोग बाग आसपास के तो आ ही सकते हैं सर वहाँ। इस तरह का जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी सर, बहुत मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल जी है। हाँ। आपने इतना अनुभव है, आपको इतना एक्सपीरियंस, आपने लगातार शूटिंग सर उसको लेकर के लिया। हम जिस टेरेन में बैठ कर के अभी बात कर रहे हैं, औतानी गांव है जो जौनपुर के नज़दीक है, इससे पहले कभी शूट किया आपने यहाँ पे या नहीं सर, पहली बार है? पहली बार आया हूँ पहली सर। बार आया हाँ, है। पहली बार। तो इतने एक जैसे बोलते हैं ना, एक ब्यूटी कुदरत ने हाँ। या बिल्कुल नैसर्गिक मैं सुंदरता वही दी कह है। रहा हूँ, मैं देख के कह रहा हूँ, हमें लग ही नहीं रहा है ये उत्तराखंड का गांव है। बाप रे, कितना अच्छा होम स्टे बना रखे हैं उन लोगों ने, कितना चौड़ा फैला हुआ क्षेत्र है, देवदार के पेड़ है, क्या नहीं है सर यहाँ। वो बह रही हैं, खाले बह रहे हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा है ये सर। अब पिक्चर में लोग देखेंगे। और जब इस तरह की टेरेन आपको मिलती है, इस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मिलता है, खास करके वो सौंदर्य जैसे कहते हैं ना, क्रिएशन के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। सुमित्रा नंदन पंत के लिए कहा जाता है कि अगर वो कौसानी नहीं होते तो शायद इतने अच्छे कवि नहीं होते। तो क्या मानते हैं आपकी इस तरह के वातावरण में शूट करना, जो हमें हमारी कुदरत नैसर्गिक रूप पे देती है, कितना इम्पैक्ट डालती है आपकी मूवीज को या आपके कंटेंट को? बहुत डालती है सर। बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है ये दिखाना कि कहाँ हमारे उत्तराखंड में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ हम जा सकते हैं सर। तुंगनाथ में भी हमने शूटिंग करी सर, चोपता इतना बड़ा, चोपता बहुत बढ़िया। जी जी जी। और अभी एक उधर उत्तरकाशी से ऊपर गए थे, क्या जगह है, हरसिल हैं? हरसिल ना, हरसिल नहीं सर, जहाँ से वो ट्रैक भी शुरू होता है बर्फ का देखने का। उत्तरकाशी से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर है, बहुत बढ़िया है सर। ऐसी है जैसे यहाँ पर है, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे प्रेमी हैं जैसे यहाँ के हैं सर। तो ये जो जगह जब हमने देखनी शुरू करी तो तब लगता है यार हम कहाँ बसे हुए यार, इतना सुंदर जगह है, बिल्कुल अनछुआ जिसे कहते हैं, अनछुआ ही है। कोई नहीं। आपका फिल्मों में आना कैसे हुआ? और नाटकों के थ्रू सर। और नाटकों में आना? नाटकों में काम शौक था सर। हमारे गुरु थे वीरेंद्र सिंह रावत, उर्फ बीरे कहते थे। उन्होंने ये एक टीम बना रखी थी, तो उनके साथ कलामंच में जुड़ जुड़ के पहले तो हम पर्दा ही खींची, तब ना धीरे धीरे करके। कभी वो एक्सपीरियंस लिया है कि माइक खुला रहेगा तो वो घूम जाएगा ना, हलू हलू? वो तो करना ही पड़ता था, वो तो करना ही पड़ता था सर। वो था पर्दा खींचना हो गया, ये हो गया। और ये होता था यार, किसी तरह जरा सा रोल मिल जाता तो कहीं मैं घुस जाता सर। तो वो देख देख के। और जी लगभग कितने नाटक करे होंगे इतने लंबे करियर में? सर करीबन 20-25 तो कर ही दिए सर, बढ़िया नाटक जिनको। और सबसे क्लोजेस्ट जो आपके दिल के सबसे करीब है कि ये और इसका ये जो पात्र है जिसमें मुझे मतलब जिसने मुझे सराहा? सर वो हमारे गुरुजी हैं एसपी ममगाई जी, उनका नाटक था अष्टावक्र। अष्टावक्र ऋषि आप जानते हैं। हाँ। पर सब लोग इतना ही जानते थे कि अष्टावक्र ऋषि थे और जनक जी के गुरु थे। इन्होंने एक सभा में चैलेंज किया था, इतना ही जानते हैं। पर गुरु जी ने सारे 5-6 ग्रंथों का अध्ययन कर करके 1-1.5 साल में तो वो तैयार किया। फिर उसके बाद उन्होंने अष्टावक्र के लिए मेरे को चुना, जो 8 जगह से टेढ़ा रहना पड़ता था और 1.5 घंटे तक वो नाटक करना। ये बात मैं नहीं कहता, ये मुझे पब्लिक कहती है जो देखने कि यार नाटक तो था, अष्टावक्र था यार, कंटिन्यूअस, मतलब इसमें दौड़ना भागना, इधर से गए उधर से आ गए, इधर से गए उधर से आए। कहोड़ ऋषि उनके पिताजी थे। तो इस तरह से वो नाटक मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट नाटक था सर, अष्टावक्र। आज भी लोग कहते हैं कि यार मौका मिले तो करो यार। तो फिल्मों का, जैसे नाटकों में आप थे, अब कहते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट थिएटर और फिल्म के बीच में भी है, क्योंकि थिएटर वाले समझते हैं कि हम जो है भैया हम रियल आर्टिस्ट हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे ऊपर हम किसी लाइट कैमरा और उसके बिहाफ पे नहीं कर रहे, हम लोग रियलिटी के साथ हम लोग अपने। उसका कारण ये है ना सर, देखिए उसमें एक पेज के डायलॉग हुआ करते थे। अष्टावक्र जब बोलता था या जनक जी या
जो बंदी जो कलाकार था, जो विद्रोही था, विलेन था जो, तो इतने बड़े बड़े डायलॉग थे और वन टेक है सर, रीटेक नहीं है। रीटेक उसमें है ही नहीं नाटकों में, इसलिए वो नाटक को इसलिए लोग प्रेफरेंस देते हैं कि अब बिल्कुल लाइव हो रहा है, लाइव हो रहा है सामने लोग बैठे हुए हैं। भाई इतना था कि उसमें 200-250 लोग देख पाते थे, मतलब हमारे 1.5-2 महीने की प्रैक्टिस सिर्फ उनके लिए होती थी। हाँ, अगर वो 3-4 दिन हो रहा है तब तो, और उतना पैसे भी कहाँ थे सर कि जो हॉल के पैसे दे दें पहले। तो फिर ये स्विचिंग कैसे हुई कि थिएटर से फिर आप फिल्मों की तरफ आया जाए? और उस तरह से जान पहचान होती रही सर, लोग बागों ने नाटक देखा, फिर किसी ने कहा भाई वो पिक्चर बना रहे हैं, भट्ट जी हैं वो पिक्चर बना रहे हैं, तो जो उनसे संपर्क करो, तो उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे लिए क्या रोल रहेगा, ठीक है, उन्होंने कहा देखते हैं, तो 5-6 दिन वो चक्कर लगे हमारे, तब जाके उन्होंने बोल भाई हाँ चलो ये वाला रोल तेरा है, ठीक है। कब ये कभी आपको ये रियलाइज हुआ कि एक्टिंग लोक फिल्मों के अंदर एक फुल टाइम करियर हो सकता है किसी के लिए? क्योंकि मैं नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नए लोग अभी हो सकता है इस जिसे बोलते हैं ना, इस गलत फहमी में हो कि हमारा करियर हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपसे ये सवाल मैंने कहा ना, आप जैसे एक्सपीरियंस के साथ हमें फ्रीडम मिल जाता है पूछने का सर कि ये फुल टाइम करियर की तरह अगर इसे देखें। हाँ, ये बात सर कम से कम उत्तराखंड की जो फिल्में हैं उनमें तो लागू नहीं हो पाता सर। यहाँ तक कि हम नाटकों में भी ये देखते थे कि पैसे तो मिलने का मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट होता था उसमें। और नाटक भी जितने भी ये क्लब चलते थे ये सिर्फ नौकरी वालों की वजह से चलते थे सर, जिनकी नौकरियां हैं, नौकरी करी और 4-5 बजे अपना रिहर्सल करी और चल दिए। और लेडीज कलाकार का हमें ये दुख होता था सर, तैयार करते थे उन्हें, 3-4 साल उन्होंने काम किया, तो उसके बाद ब्यो हो जान या ट्रांसफर हो गया यार, चली गया, फिर वैसी के वैसी ऐसे रह गया। तो उसमें ये दिक्कत थी सर। और पिक्चरों में कलाकार आज के खुद कहते हैं अरे यार 2 लाइन मिलती है, 1 लाइन मिलती है, वहीं बोला और वहीं रड़ती है, खत्म, वो चीज़ टेंशन नहीं रही। लेकिन नाटकों में वो चीज़ रहती है सर। अब आपके साथ एक और चीज जुड़ती है, मैं आपकी पिछली कुछ फिल्में देख रहा हूँ और हम बार बार आपके साथ जब भी आपको हमें आपको छेड़ने का मन होता है तो हम ये बात कह देते हैं कि डायरेक्टर साहब जो है आपको फिल्म में हर फिल्म से चलता कर दे रहे हैं। कर देते हैं, ये बात भी सही है। हाँ। इन्होंने भी जो अपने पिक्चर में बनाया उसमें भी दादा का रोल था ही उतना। हाँ। उस स्टोरी के अनुसार ये बच्चे को लेके रहता है और गिरता है और मर जाता है। तो स्टोरी के अनुसार लोगों ने रोल भले ही कम था लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट किया। यार वो किले निभाया, ज्यादा किले नहीं रहा वो रोल, मेल वाल वो कहे तो छे वो तो रेन वेल फिर अगने दूसरा कलाकार होता नहीं मिलो ना क्या रोल। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि मतलब मैं तो ये अनबन से यार कम से कम मारा था ना यार। पर ये राव जी ने कृपा करी मी थे, मारनी चाहिए तो खड़ला पता यूं भी डो देते। हाँ, यहाँ आपको इतना अनुभव फिल्मों का है, थिएटर का है, आप संवाद समझते हैं, आप भाषा की शैली को समझते हैं, फिल्म के या किसी कैरेक्टर का जो बिंब बनाया गया है जिस बात को रखने के लिए, वो बिंब आप समझते हैं, उस पूरे विज्ञान को आप समझते हैं। आप ऐसे दौर से आए जब एक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या राइटिंग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती थी। आप ऐसे दौर में फिल्में कर रहे हैं जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा है। इस दौड़ में आप कहाँ पाते हैं कि आज जो उत्तराखंडी सिनेमा है वो फ्यूचर किस ओर लेके जा रहा है अपना? नहीं सर, मुझे तो भविष्य उज्जवल दिख रहा है। जिस तरह का काम आजकल हो रहा है, नई नई तकनीक आ रही है, देखिए ना, मतलब कहाँ जरा से उसमें पिक्चर साली पूरी की पूरी पिक्चर आ जाती है, डिस्क के अंदर उसमें आ जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क में, और कंप्यूटर के द्वारा तुरंत उसी समय एडिटिंग डबिंग। अब किसी का बम्बई जाना नहीं, किसी कहीं जाना नहीं, कि कम प्रोग्रेस है सर हमारी। ये भी कारण है कि पिक्चरें धनाधन बन रही है। टेक्नोलॉजी बड़ी प्रोग्रेस तो हुई बिल्कुल, लेकिन हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ सुना कि एक दौर था जब उत्तराखंड की फिल्मों के साथ लता मंगेशकर काम कर रही थी, आशा भोसले काम कर रही थी, उदित नारायण काम कर रहे थे, और आज जो है कि हम लोग जो है एक किनारे धकेल दिए गए हैं। हमें सब्सिडी के सहारे रहना पड़ रहा है। वो तो है, वो बात भी ठीक है, लेकिन इस समय हमारे यहाँ कलाकार गायक भी अच्छे निकल रहे हैं सर, संगीतकार अच्छे से निकल, तो उनको क्यों ना मौका दिया जाए। इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, उनका भी हक बनता है। अगर आपको वो अच्छे लगे
अब इसमें हमारी इस पिक्चर में देखो शादी का गाना इतना बढ़िया गाना है कि जब ये बजेगा तो हर शादियों में बजेगा। देखो हर शादी में तो क्या बजेगा। बात कर रहे हो सर। ये लाइन आप लिख लीजिए, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, हमने कही थी। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक अनुभव इस बात को कह रहा है कि लोग शादी में, हर शादी में लगभग आने वाले वक्त में हमारा एक गाना बजने वाला है, हाँ लोग जी झूम के नाचने वाले जी हैं। जी, वो तो दूसरे गाने आ, देखे नहीं मैंने अभी। ये जो हमारी जो फिल्म है बीरा, आप इसे एक कलाकार के तौर पे भी कर रहे हैं, एक अनुभवी कलाकार के तौर पे कर रहे हैं, और इसके बाद आप इसको पर्दे पे देखने भी जाएंगे। न सिर्फ अपने काम को देखने जाएंगे, बल्कि साथी हाँ कलाकारों ने भी, जिस शूट पे आप अवेलेबल नहीं थे, जी जी उसको भी देखने जाएंगे देखिए किस तरह जी से आया जी है। तो आपकी दोनों तरह की नजरें हैं। आपने जैसे बिहाइंड द सीन भी सारी चीजें देखी हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट भी रहा, और आप फोर्सिंग भी उस चीज को करेंगे, आगे से भी उस चीज को देखेंगे। आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरह की फिल्म होने वाली है, और दर्शकों को क्या दिखने वाला है? अगर एक फीड आप दर्शकों को देना चाहें, और क्यों उनको ये मूवी देखनी चाहिए? इसमें मैंने देखा सर निर्माताओं का और डायरेक्टर का हम्म जो पिक्चर बनाने में सहयोग रहा, हम्म वो देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ सर। हम्म पूरी यूनिट में आए हुए हैं, हम्म पूरे शिद्दत से हर शॉट देख रहे हैं हम्म कि ये शॉट कैसा है, ये शॉट कैसा है, हम्म और जो गलत है उसे हटा रहे हैं। हम्म तो ये क्या कम बात है सर? हम्म क्यों नहीं हिट होगी, हम्म क्यों नहीं अच्छी बनेगी? हम्म अगर जब हम कलाकारों ने, और छांट के कलाकार लिए हुए हैं, हम्म ऐसे भी नहीं है कि चल तू भी आ जा तू भी आ जा, ऐसे भी नहीं, अच्छे कलाकार लिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ पिक्चर अच्छा काम करके देगी सर। अभी दर्शकों के ऊपर है कि थोड़ा हमें प्रचार में भी ध्यान देना है सर। प्रचार अगर अच्छा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और सर से भी ये वादा कर रहे हैं, और हम दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें, हमारी ये फिल्म जो है वो पूरे उत्तराखंड में जितने सिनेमाघर हैं सब में एक साथ रिलीज की जाएगी। वाह और एक पहली अपने एक ऐसी मूवी है जो सारी स्क्रीन्स पे एक साथ रिलीज होगी। गढ़वाल में गढ़वाली, जी और कुमाऊं में कुमाऊनी लैंग्वेज में रिलीज होगी। दो दो बार इसको सेंसर कराया जाएगा दोनों लैंग्वेजेस में, और हिंदी सबटाइटल्स के साथ ये रिलीज होने वाली है। वाह वाह। तो हम कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ हाँ रहे हैं नहीं कि नहीं, जिस वजह से बिल्कुल जो ये है। बात है तो बहुत ही बढ़िया सी बात है। अदरवाइज आप देखते हैं कि लोग पिक्चर को लेके एक हफ्ता यहाँ, 2 हफ्ते यहाँ, फिर उसके बाद दिल्ली, नहीं, फिर एक साथ होगा, ऋषिकेश। आप ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जो आप सब जगह एक साथ इसको एक रिलीज साथ कर रहे हैं। रिलीज करेंगे, बहुत बड़ी बात है और सर। एक मैसिव मैसिव हाँ प्रचार के बाद हम लोग प्रचार इसको जी जी रिलीज करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर। आपका इतना अच्छा रोल है, और इतना अच्छा आपने अभी तक ये सारा कुछ निभाया, और आपके अनुभव हमें लगातार इस मूवी में मिले, आपका मार्गदर्शन मिला। आज आपने हमारे लिए बात करने के लिए वक्त निकाला बीरा की यूनिट के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद मिलने के सर लिए। आपका भी जो आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। थैंक यू।